नमस्कार बॉस, देश का मूड मीटर लेकर हाजिर हूं मैं सुशांत सिन्हा। टीवी न्यूज का पहला और इकलौता ऐसा शो जहां सिर्फ खबर पता नहीं चलती बल्कि उस खबर पर देश क्या सोच रहा है यह भी पता चलता है। अब नेता डिबेट में अपनी बात कहकर निकल नहीं सकते क्योंकि इस शो में दर्शक लाइव वोट करके अपनी राय ऑन द स्पॉट बता देता है। यानी भारत उस खबर पर क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, देश का मूड क्या है उस खबर पर, यह लाइव बताएगा भी और जानेगा भी। यानी लाइव सर्वे, लाइव रिजल्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। पहले आपको समझा देता हूं कि देश का मूड मीटर कैसे काम कर रहा है और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। दरअसल आपको करना इतना है कि अपना मोबाइल फोन निकालना है, इसका कैमरा ऑन करना है और स्क्रीन पर यह जो आपको QR कोड नजर आ रहा है इसकी तरफ अपने कैमरे को कर देना है। जैसे ही आप कैमरे को इसकी तरफ लेकर जाएंगे वहां आपको स्क्रीन पर कुछ पीला पीला सा लिखा हुआ दिखने लगेगा। उस लिंक को जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने सवाल और जवाबों के ऑप्शन खुल जाएंगे। आगे पेज स्क्रॉल करते जाइए, बढ़ाते जाइए, अपने जवाब देते जाइए। अपनी डिटेल भी जरूर भरिएगा, आपका नाम, एज वगैरह, क्योंकि तभी हम आपको इनाम भेज पाएंगे। और फिर वोट सबमिट कर दीजिए। आप वहां वोट सबमिट करेंगे और यहां वोट स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि देश क्या वोट कर रहा है, देश का मूड मीटर क्या कह रहा है। तो अपना मोबाइल हाथ में उठाइए और सुपर स्पीड से घुमाना शुरू करते हैं देश का मूड मीटर। देश के मूड मीटर में आज देश बताएगा कि 2024 के चुनाव पर वोटर क्या सोच रहा है। क्या इस बार इंडी गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा या पीएम मोदी 400 के पार निकल जाएंगे। कहते हैं कि दिल्ली में 7 कल्याण मार्ग यानी पीएम की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो बॉस, हम भी देश के मूड मीटर में शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करना चाहते हैं। हाँ ना करते हुए यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो हो ही गया। कांग्रेस 17 सीटों पर राजी हो गई है, वहीं अखिलेश ने अपने पास 63 सीट रखी हुई है। अब सवाल है कि दिल्ली की सत्ता से मोदी को हटाने के लिए तड़प रही विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, यूपी में इत्तू सी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली का सपना देख रहे हैं। जिस राज्य में जीत का मतलब है दिल्ली में सत्ता की गारंटी होना, वहां कांग्रेस मात्र 17 सीट पर लड़ रही। वहां कांग्रेस मैदान में जाने से पहले ही बैकफुट पर दिखाई दे रही। यही नहीं, इंडी गठबंधन का पेच दिल्ली में भी फंसा हुआ है। दिल्ली की कुल 7 सीटों में से केजरीवाल कांग्रेस को 3 सीट पर समेट देना चाहते हैं और यह बात अभी चल रही है। सूत्र कह रहे हैं कि 3 कांग्रेस लड़ेगी, 4 आम आदमी पार्टी। सवाल है कि आखिर क्या होगा इस चुनाव में। तो आप तैयार हो जाइए, QR कोड स्क्रीन पर है, लगातार वोट करते जाइए और देश का मूड मीटर घूमना शुरू हो चुका है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे 3 मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आज के सवाल आपको बता देता हूं जिस पर आपको वोट करना है। यूपी के सियासी मीटर से लेकर देश के सियासी मीटर को मापने के लिए हमने 4 सवाल आज रखे, 3 नहीं 4 सवाल। पहला सवाल जिसका जवाब आज देश का मूड मीटर देगा, यूपी में अखिलेश राहुल के साथ आने से 2024 चुनाव में मोदी पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी की सीटें घटेंगी। ऑप्शन बी, यूपी में नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ेंगी। और ऑप्शन सी कि यूपी में अखिलेश और राहुल साथ आ गए लेकिन इसका मोदी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं मूड मीटर में, इंडी गठबंधन के बावजूद यूपी में मोदी को कितनी सीटें आएंगी। ऑप्शन ए 50 से भी कम, ऑप्शन बी 60 प्लस यानी 60 से ज्यादा सीटें, और ऑप्शन सी 70 प्लस यानी 70 से ज्यादा सीटें। यह आपको दूसरे सवाल में जवाब देना है। तीसरा सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं दिल्ली को लेकर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने दिल्ली में मोदी कितनी सीटें जीत पाएंगे। ऑप्शन ए 7 की 7 जैसा वो पिछले 2 चुनाव से कर रहे हैं, ऑप्शन बी 5 से कम, ऑप्शन सी 3 से भी कम। और चौथा सवाल कि आज की तारीख में चुनाव हुए तो मोदी कितनी सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन ए 272 से कम, ऑप्शन बी 300 प्लस, ऑप्शन सी 350 प्लस और ऑप्शन डी 400 प्लस, जिसका दावा नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं। तो इन 4 सवालों के आपको जवाब देने हैं। आपके सामने स्क्रीन पर QR कोड लगातार आ रहा है और आप QR कोड को स्कैन करते जाइए। आज के हमारे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और नलिन कोहली थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप दोनों मेहमान भी चाहें तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, लेकिन तब तक जनता को हम क्यूआर कोड स्कैन करने देते हैं, उनका मूड देखते हैं क्या आता है। उससे पहले पीएम मोदी भी आज बनारस में, पीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जात के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता बीजेपी के लिए अब की बार 400 पार का मूड बना चुकी है। भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है। हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं कि 400 पार जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 400 पार जाना है तो यूपी में भी जबरदस्त जीत दर्ज करनी होगी उनको। और इसलिए आज हम आपके सामने ये मूड मीटर लेकर आए। और अभी तक देखिए, शुरुआती कुछ मिनटों में 22,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 22,000 प्लस वोट पड़ चुके हैं अभी शुरुआती 4 से 5 मिनट के अंदर। यानी बहुत तेजी से देश का मूड मीटर का आंकड़ा बदल रहा है। और मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको पहले सवाल का रुझान बता देता हूं, जो ये 23,000 24,000 के करीब वोट पड़ गए हैं। इसमें पहले सवाल पर लोगों ने क्या वोट किया, ये रुझान, और उसके बाद मेहमानों से बातचीत। पहला सवाल का रुझान रखिए स्क्रीन पर। पहले सवाल में हमने पूछा था कि यूपी में अखिलेश और राहुल के साथ आने से 2024 के चुनाव में मोदी पर क्या असर पड़ेगा। 5.4% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सीटें घटेंगी, ऑप्शन ए। 57% लोग कह रहे हैं कि मोदी की सीटें और बढ़ जाएंगी इनके साथ आने से। और 37% लोग कह रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जहां पर थे नरेंद्र मोदी वहीं पर रह सकते हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग नकार रहे हैं इस गठबंधन को। अभी तक शुरुआती रुझान 25,000 से ज्यादा वोटों का। इस पर शुरुआती एक रिएक्शन ले लेते हैं। नलिन कोहली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, पब्लिक का मूड मीटर 25,000 वोट शुरुआती कुछ मिनटों में, और पब्लिक का मूड मीटर यह कह रहा है अभी शुरुआत में कि अखिलेश और राहुल साथ आ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ जाएंगी, पब्लिक इनको साथ देख रही है। तो बिल्कुल, नमस्कार राजपूत जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका चैनल मोदी जी की टीआरपी और मोदी जी का चुनाव का जो पारा है उसको गिरने नहीं देगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके दर्शक भी मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ आपके दर्शक ही भारत नहीं है, ये पूरा देश तमाम सारी विविधताओं से भरा पड़ा है। ये देश पूरब से पश्चिम से उत्तर तक से दक्षिण तक सारे परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी मिसिंग हैं। और मिसिंग इसलिए हैं कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो कुछ वर्ग और कुछ विशेष लोगों के लिए हैं। इसलिए हो सकता है आपके इस पैरामीटर में नरेंद्र मोदी जी का प्रतिशत ज्यादा और बेहतर हो। जो असली भारत है और जो इंडिया गठबंधन है वो गांवों में बसता है, खेत खलिहानों में बसता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि मोदी जी को अब किल 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखिए, आप इतने शानदार वक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुझे ये बताइए, आपको देखने के लिए समाजवादी पार्टी का जो समर्थक वोटर है वो तो आता होगा हमारे चैनल पर। वो क्यों नहीं वोट कर रहा? वो क्यों नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी की सीटें घटेंगी? नहीं, देखिए, आपका अपनी जगह बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने आपके किसी भी इस सर्वे को
पूरी तरीके से नकारने की बात नहीं कही है। मैंने कहा कि फैन फॉलोइंग होती है, हर नेता की अपनी फैन फॉलोइंग है। जैसे हमारे नेता को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो चैनल है उन पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, उनका भाषण हो। नेशनल चैनल पे हमारे नेता का कम सिस्टम है। तो ये बिल्कुल आपके नेता नेशनल लेवल के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी वो पूरे देश के नेता हैं तो उनका अपना है। मैंने कहा कि टीवी पे किसका कितना स्पेस है, मैं उसकी बात कर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पब्लिक यहां जो वोट कर रही हो, लेकिन आपको पूरी आशा है कि यूपी में इस गठबंधन को फायदा होगा। मैं नलिन कोहली के पास जाऊं उससे पहले तहसीन पूनावाला, 30,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं और अभी भी लोग यही वोट कर रहे हैं कि अखिलेश और राहुल साथ आए तो मोदी को फायदा ही होगा, उनकी सीटें और बढ़ेंगी। अभी मैं बता दूंगा कितनी सीटें आएंगी, इस पर पब्लिक क्या कह रही है, लेकिन आपको क्या लगता है? सुशांत भाई, अव्वल तो आपके शो में शिरकत कर रहा हूं, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत बधाई, आपने ये शो शुरू किया और उम्मीद करता हूं कि आपके सर्वे की तरह ही आपका शो एकदम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। ये सर्वे आया है, इसको मानते मनोज भाई और मैं अपना सर झुकाते, जनता की आवाज है, हम इसको मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारे जो शिक्षक जो स्टूडेंट्स है वो सड़क पे है पेपर लीक पर, बिहार में सारे टीचर सड़क पर है, किसान सड़क पर है। तो ये जो सर्वे देखते हैं, शायद जो लोग सड़क पे नहीं वो देख रहे हैं और वो ठीक है, उनका अधिकार है और वो अपना वोट कर रहे हैं। जो पीड़ित है वो सड़क पे है, लाठी कारे, एक बेचारे ने गोली खाई, बाकी जो स्टूडेंट्स है उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। तो ये बात तो चल रही है। दूसरी बात, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने स्पीच सुनाया, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मोदी पे अटैक, मोदी का वोट। देखिए, मैं ईवीएम पे मैं भी वोट करता हूँ, भाजपा होता है। मोदी मोदी मोदी, नल से जल मोदी जी लाते, अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो वही मोदी जी जो शिक्षक उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? जहां मणिपुर में महिलाओं को नंग परेड किया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? मोदी 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 हर चीज में, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ नल से जल जो एक कॉर्पोरेशन का काम है, मोदी जी लाते, अच्छी बात है। तो देश के जो बड़े मुद्दे हैं उसके लिए वे जिम्मेदार क्यों नहीं? उससे नेहरू से लेकर बाकी विपक्ष जो जिम्मेदार है। और इसका प्रमाण मैं आपको देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। 90% डिबेट जिसमें मैं शायद मनोज जी आपकी इजाजत से आपकी भी बात करता हूं, आप अगर मैं गलत हो आप टोक देना मनोज भाई। 90% डिबेट जिसमें मनोज भाई और मैं आते, उसमें विपक्ष कोई सवाल पूछा जाता, अखिलेश यहाँ गलत, राहुल गांधी वहां गलत, ये गलत वो गलत, कभी भी सरकार से नहीं। तो हम भी ये समझ में आ चाहते कि देश अगर मोदी जी चला रहे तो राहुल गांधी जी गलत कैसे, अखिलेश यादव जी गलत कैसे? पर खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदाबाद। ठीक है। अब यहां पर मैं नलिन कोहली से सवाल पूछूं उससे पहले, इस सर्वे में अभी तक 34,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं और उसमें उत्तर प्रदेश से स्पेशली जो लोग वोट कर रहे हैं उनका आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश से जिन लोगों ने वोट किया है वो करीब 60% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल के साथ आने से बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ेंगी। 34-35% लोग कह रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और 6% के करीब लोग कह रहे हैं कि भाई सीटें घटेंगी नरेंद्र मोदी की इस गठबंधन के साथ आने से। नलिन कोहली, आपकी राय? वोटर तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा, लेकिन मनोज भाई कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हवा कुछ और चल रही है। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं पेपर लीक वगैरह वगैरह जो मुद्दे हैं वो आपको नुकसान करेंगे, आपको इसका पता ही नहीं है। मैंने दोनों की बात बड़े गौर से सुनी और सुशांत जी, मनोज जी ने 3 बातें कही। उन्होंने कहा देश, असली देश जो है वो एक अलग देश है, जो टीवी देख रहे हैं अलग है। वही असली देश ने भी 2019 में और 2014 में वोट दिए, जहां उत्तर प्रदेश से भी सीटें आई थी, जहां उनकी पार्टी है, और 19 में वो सीटें बढ़ी। अब ऐसा है, कहने के लिए गठबंधन बना है, पर एक ये बात भी देखना पड़ेगा कि क्या ये गठबंधन इसलिए तो नहीं है कि सेवा भाव नहीं है, इसमें अपने को राजनीतिक रूप से बचाना है। ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा, इन्होंने भारत की बात की, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम हो रहा है। 26 करोड़ से ज्यादा इस देश में लाभार्थी हैं, जिनको सीधा वो वाला नहीं जो 85% किसी के जेब में जाता है, 15% जमीन पे जाता है। एक बड़े माननीय प्रधानमंत्री, उनका वक्तव्य था, सीधा 26 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट या उनके द्वार तक योजनाएं पहुंची हैं। ये लोग भारतीय नागरिक हैं जिनके घर पे योजनाएं नहीं पहुंची थी, शायद इसलिए उम्मीद की किरण उनमें है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहते हैं, ये तहसीन भाई ने कहा।
अब राहुल गांधी जी यदि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन अपनी समझ के अनुसार, और जो भी उनकी समझ है वो उनका अधिकार, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसमें प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, एक एक करके चलते हैं। जया बच्चन जी सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, तो मनोज जी अपने पार्टी का कोई बयान दिखा दे कि उनकी बहू के लिए राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से, किस शैली में बात की। क्या ये उत्तर प्रदेश का सम्मान है? क्या आप ही के सांसद हैं, उन्हीं की बहू है। अब आगे चलिए, इससे आगे एक दिन पहले, कुछ थोड़ा पहले चलिए, ओबीसी के ऊपर में राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया। जो ओबीसी सर्टिफिकेट मोदी जी को कांग्रेस की सरकार ने 94 में दिया गुजरात में, तो राहुल गांधी जी की आदत है वो मैं अब ये बताऊं कि जनता यूपी में कितनी सीटें दे रही है, इस पे रुझान क्या है। एक सवाल का जवाब ये दीजिए, जो उन्होंने पूछा कि भाई अगर मान लीजिए पेपर लीक हो रहा है तो वो युवा जो है वो आपको क्यों वोट करेगा इस बार 2024 में जी यूपी के अंदर? जी, क्योंकि ऐसा है। हाँ, मैं दो बातें कह रहा हूं। इनका प्रश्न स्वाभाविक है और जायज है, लेकिन वो युवा एक लीग के खिलाफ बोल रहा है, वो देश के नेतृत्व को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। क्योंकि देश के नेतृत्व ने, जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में उन्हीं युवाओं के सामने क्या क्या करके दिखाया, वो वोट देते हैं। और जहां जहां दिक्कतें होते हैं उन्हें पता है, एक प्रधान सेवक है, उन दिक्कतों को ठीक करने में लगा। आप कह रहे हैं मोदी जी पे उनका कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक कर देंगे। अब मैं जल्दी से, मनोज भाई आ रहा हूं, तहसीन भाई आ रहा हूं, जल्दी से दूसरे सवाल पर पब्लिक क्या वोट कर रही है आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी तक 40,000 के करीब करीब वोट जो है वो पड़ चुके हैं। और 40,000 वोटों में दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा इंडी गठबंधन के बावजूद नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी। 50 से कम, ऑप्शन ए। इस पर जवाब देने वाले 2% लोग। 60 प्लस आएंगी, ये कहने वाले 11% लोग। 70 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, 86.8% लोग। करीब करीब 87% लोग कह रहे हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन के बावजूद नरेंद्र मोदी को 70 प्लस सीटें आएंगी। अगर इसमें हम यूपी का डेटा भी दिखा सकें कि यूपी इसमें क्या कह रहा है, यूपी के जो वोटर हैं, जो दर्शक हैं, वो क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश के तो और ज्यादा वोटर, 88.5% वोटर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 70 प्लस सीटें यूपी के अंदर आएंगी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से जिन्होंने वोट किया उनका आंकड़ा दिखा रहा हूं। 9.5% 60 प्लस दे रहे हैं, 2% कह रहे हैं 50 से कम सीटें हो जाएंगी इंडी गठबंधन की वजह से। और अब जल्दी से पहले सवाल का जो हमने रुझान दिखाया था उसमें क्या अपडेट है। 40,000 के करीब वोट पड़ रहे हैं। पहले सवाल का रुझान जरा दिखा दीजिए। पहला सवाल हमने पूछा था कि राहुल अखिलेश के साथ आने से क्या होगा। करीब 62% लोग कह रहे हैं सीटें बढ़ेंगी नरेंद्र मोदी की। 33% कह रहे हैं कि कोई इनके आने से फर्क नहीं पड़ना। ये 63% कह रहे हैं नेशनल लेवल पर कि कोई सीटें और नरेंद्र मोदी की बढ़ जाएंगी। मनोज भाई, अब आप देखिए, आप जितने मुद्दे कह रहे हैं उसके हिसाब से पब्लिक के अगर सेंटीमेंट को जो अभी दिख रहा है उसमें पब्लिक ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ जाएंगी। क्या वजह यह भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अखिलेश जी का अपमान हुआ, फिर अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच यहां पर जो हुआ, राहुल गांधी जया बच्चन की बहू के लिए जो कह रहे हैं, जो नलिन भाई कह रहे हैं कि भाई ऐश्वर्या राय नाचती हैं, ये बातें जो हैं वो आप दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा प्रदर्शन कर नहीं रही हैं, इसलिए पब्लिक का भी मोह भंग होगा क्या? देखिए सुशांत जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई नंद भौजाई की लड़ाई नहीं है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो सब बीती हुई बातें उनको छोड़िए। मैं नरेंद्र मोदी पे, आपके ही चैनल पे जो अभी उन्होंने वक्तव्य दिया है और जो आपने बाइट चलाई है, उस पर मेरा एक बड़ा हमला है। और ये बात प्रधानमंत्री जी देश के सुन लें और समझ लें। जिस तरीके से उन्होंने जाति की बात उठाई है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं और प्रधानमंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं, उनकी जाति पे नहीं हमला हुआ। वो सामान्य वर्ग से आते थे, बात को कन्वर्ट हो गए बैकवर्ड में। लेकिन इस देश की तमाम जातियों पे हमला हुआ है, उनके अधिकार छीने गए, उनके साथ अत्याचार किया गया है, छुआछूत का अत्याचार किया गया है, अधिकारों का अत्याचार किया गया है। लोगों ने अपने पांव के नीचे दबा के रखा है इस देश की जातियों को। नरेंद्र मोदी जी, आप भूल सकते हो इस बात को
कि इस देश में जाति नाम की चीज का आप खंडन करते हो, लेकिन हकीकत देश की यही है। पर एक मिनट मनोज भाई, पब्लिक फिर आपसे नहीं पूछेगी कि देश के 75 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस ने राज किया, और अगर आप गिना रहे हैं कि जातियों को दबा के रखा गया, तो किसके राज में ज्यादा दबा के रखा गया? और आप उसी कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमें वोट कीजिए। राजपूत जी बिल्कुल सही है आपका सवाल। मैं राजपूत नहीं हूं, मैं सिन्हा हूं, मैं सुशांत सिन्हा हूं। आप मुझे काहे राजपूत बना रहे हैं? देखिए यही जाति जाति करने में दिक्कत होता है। माफ करिएगा ना, माफ करिएगा, मैं माफी चाहता हूं सुशांत सिन्हा जी, मैं माफी चाहता हूं आपका। मैं कंफ्यूज हो गया था आपकी जाति को लेके, चूंकि आपके साथ कम, मैं इसीलिए कहता हूं जाति के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए सर। सुशांत बोलिए खुले में। खत्म करते सुशांत जी, जात इस देश की सच्चाई है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप जिस राजधानी में रहते हो या एनसीआर में रहते हो वहां नहीं फैक्टर है, लेकिन मेरे गांव में फैक्टर है। और अगर आप बिहार से आते हो तो आपके गांव में भी फैक्टर है, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते। एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपकी इस इंपॉर्टेंट डिबेट में, नरेंद्र मोदी बीजेपी जो बातें काम को लेकर इस देश के डेवलपमेंट को गिनाती है, उस पर भी मेरा तीखा हमला है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है शौचालय छोड़ के और देवालय छोड़ के, देवालय का इस सरकार ने 5% काम किया है पूरे देश में, वो भी जहां पे जिस तरीके के तमाम विवाद थे जो न्यायालयों में पेंडिंग हैं या पेंडिंग थे। टोटल इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, चाहे एजुकेशन हो, अस्पताल हो, सड़क हो, नहर हो, सिंचाई हो, पानी हो, जो कुछ है वो पूर्व की सरकारों ने 90% किया है। और इस सरकार ने, तो आप कांग्रेस को फिर 17 सीट क्यों दिए? 10 साल ये, तो फिर आप कांग्रेस को देते 40 आप लड़ते, 40 कांग्रेस को लड़वाते। इतना कांग्रेस ने देश में काम किया था। तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है सुशांत जी, और उसको दे रहे हैं आप लोग 17 सीट। होनी चाहिए। नाक रगड़वा दिए आप लोग कांग्रेस को 17 सीट के लिए, लड़ रही है। नाक रगड़वा दिए आप लोग कांग्रेस को 17 सीट के लिए। ना, देखिए यहाँ मैंने कहा नंद भौजाई का झगड़ा नहीं है। अरे नंद भौजाई आप ना मानते हो, पब्लिक कुछ नहीं बोलती मनोज भाई। तहसीन पूनावाला, आप जाति की बात जितनी कर लीजिए, लेकिन आपको भी पता है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ओबीसी भर भर के नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है। अगर आप कैबिनेट में देखिए, ओबीसी मंत्री सबसे ज्यादा देश की आजादी के बाद इस कैबिनेट के अंदर है। क्यों? अगर ओबीसी और पिछड़ी जातियां नरेंद्र मोदी को वोट करती हैं, अगर नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014-2019 में बहुत लोगों ने वोट किया, कास्ट और रिलीजन को छोड़कर। ये नहीं कि मुसलमानों ने वोट किया, उन्होंने भी शायद किया होगा। सबको उम्मीद थी, प्रधानमंत्री जी ने कुछ वादे किए थे। लेकिन अब जब 2024 में इंडिया अलायंस जाएगा देश की जनता के सामने, वो उनको बताएगा कि जब जब इस देश पे कोई कठिनाई आई है, कोई परेशानी आई है, जो वर्तमान सरकार है उसने देश का साथ छोड़ दिया है। या तो कठिनाई लाई, ये नोटबंदी करते थी कि उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता, या पहले लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, दूसरे लॉकडाउन में ऑक्सीजन पर जीएसटी लगाया, ऑक्सीजन पर टैक्स लगाया, तो आज एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। हर दूसरा इंसान, सुशांत भाई आपके और मेरे करीब, एक यंगस्टर हार्ट अटैक से मर रहा है। ये सरकार उस पर कोई बातचीत नहीं करेगी। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, आज 45 वर्ष की सबसे अधिक बेरोजगारी हमारे मुल्क में, तो 1,25,000 भारतीयों ने आत्महत्या की, उसमें से अधिकतर यंगस्टर्स ने आत्महत्या की है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। श्योर, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, लेकिन नौकरियों की समस्या है, ये दिक्कत है। अब तहसीन भाई आपने बहुत सारी बातें कही, मैं जरा सा एक और आंकड़ा आ गया। देखिए हमारा सर्वे चूंकि लाइव चलता जा रहा है, उसके आंकड़े भी बताना जरूरी है। देखिए जो अभी तक सर्वे हुआ है, महिलाएं, आप देखिए महिलाएं तो नरेंद्र मोदी के लिए भर भर के वोट कर रही हैं। 90% से ज्यादा महिलाएं कह रही हैं कि यूपी में नरेंद्र मोदी को 70+ सीटें आएंगी। और बुजुर्ग वो भी नरेंद्र मोदी के लिए इस सर्वे में भर भर के वोट कर रहे हैं। 60+ वाले जो लोग हैं, 60+, वो देखिए 93% 60+ के जो वोटर हैं वो इस सर्वे में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को यूपी में 70+ सीटें आएंगी। अब जरा मैं दिल्ली का आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, एक बार जरा दिल्ली की बात कर लूं, फिर जो सवाल उठे हैं उनके भी जवाब ले लूंगा। दिल्ली में हमने पूछा था, इंडी गठबंधन होने से क्या नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान होगा? यूपी में तो लोग कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं, मोदी की सीटें बढ़ेंगी। दिल्ली में
7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार की तरह जीतेंगे, ये कहने वाले 81% वोटर। 15.5% को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सीटें 5 से कम आएंगी दिल्ली में, और 3.5% वोटर को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सीटें 3 से भी कम आएंगी। लेकिन 81% वोटर वोट कर रहा है, 45,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। 81% वोटर कह रहा है दिल्ली में 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी फिर जीतेंगे। और इसमें जरा दिल्ली के वोटर क्या कह रहे हैं वो भी दिखाइए। जैसे हमने आपको यूपी के वोटर का हिसाब दिखाया था, दिल्ली के वोटर वोट कर रहे हैं 89% दिल्ली के दर्शक वोट कर रहे हैं कि 7 की 7 सीटें मोदी को आएंगी। दिल्ली के अंदर 5 से कम कहने वाले 8% और 3 से कम ये कहने वाले 3% लोग हैं। नलिन कोहली साहब, एक तो जो तहसीन पूनावाला ने सवाल उठाया कि देश में संकट आया तो मोदी छोड़ देते हैं लोगों को, इस पर जवाब दीजिए। और दिल्ली में, यूपी में क्या आपको वाकई में लगता है ये वोट मीटर ठीक कह रहा है, कोई आपको नुकसान नहीं है इस इंडी गठबंधन से? पता नहीं सुशांत भाई, मतलब मुझे 22 साल हो गए बीजेपी में और बाकी सब भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहां, और हर चुनाव में मैं कम से कम मैंने इतना सीखा है कि देश की जनता जनार्दन बहुत समझदार है। वो तय करते हैं हमें किसे वोट देना है। कई चुनावों में केंद्र में दूसरी पार्टी आई है, राज्यों में दूसरी आई, जब दोनों साथ हुए। अब इस जनता जनार्दन को बेवकूफ समझना ये इनका अधिकार हो सकता है, हम नहीं मानते। हर चुनाव में ये सब संकटों की बात करते हैं, बड़ी चीजें करते हैं, फिर वोट कैसे मिल रहा है? आप क्या मानते कोई दुखी आत्मा वोट देता है एक पार्टी को जब विकल्प सामने खड़ा है? ये भी तो कहानी बन सकती है कि विकल्प से दुखी होकर वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। 20 सेकंड तो ठीक है ना, तो चुनाव आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोटे बढ़ते जा रहे हैं। नोटबंदी की बात की, नोटबंदी के तुरंत बाद बीजेपी की स्वीप हुई, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार जो बनी, स्वीप किया उन्होंने, जो मतदान हुआ। वो कहते नोटबंदी से लोग दुखी थे, फिर ये कहते कि नोटबंदी मतलब गरीब जो है वो त्रस्त है। तो गरीब अगर त्रस्त है तो इस देश की जनता वोट इतना क्यों दे रही है? ठीक है, राज्यों में हम हारे, वही एक करीबी से हम हारे हिमाचल में, लेकिन अभी भी तो 3 राज्य जीत के आई है भारतीय जनता पार्टी, अच्छी भरपूर चीज है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस कहती थी कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस वापस आएगी, वहां भी बुरी तरह हारे। तो ये तो वही जनता है जो बटन पर उंगली दबाती है, कभी बीजेपी के लिए, कभी किसी और पार्टी के लिए। ठीक तो है, जब जीते मनोज भाई इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज भाई वो कह रहे हैं कि अगर जनता त्रस्त है तो बीजेपी चुनाव कैसे जीत रही है, और नोटबंदी के बाद उन्होंने स्वीप किया था चुनाव। देखिए सुशांत जी, 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहले तो एक मैं थोड़ा सा व्यंग कर दूं कि उन्होंने कहा सबसे हम लोगों के साथ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। नलिन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं पूरे पैनल में, चाहे वो एंकर हो चाहे प्रवक्ता हो, इसलिए वरिष्ठता का जो आपने हमें टैग दिया वो हम आपको वापस करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि हम लोग यानी कि इंडिया अलायंस के लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। माफ करिएगा, मूर्ख हम हो सकता है समझते हो, आपका अगर हम पे ये आरोप है, लेकिन जो स्पष्ट दिख रहा है 10 सालों से आपने इस देश की जनता को मूर्ख बनाया है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, चाहे देश की सुरक्षा के मामले में हो। वो रेजांगला की धरती मुझे याद आती कि जो शहीदों का स्मारक बना था वो चाइना ने छीन लिया। शर्म नहीं आती बीजेपी के नेताओं को और देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे वीरों की, शहीदों की उस धरती को चाइना ने ले लिया और प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, पता नहीं क्या खा के सो रहे हैं। आज तक कोई बयान नहीं आया, 56 इंच का सीना उनका काम नहीं आया देश के। अरे 1 इंच अगर समाजवादियों की सत्ता हो और समाजवादी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी थे, 1 इंच जगह लेके चाइना, पाकिस्तान की क्या औकात, चाइना अगर लेके दिखा देता तो नाम बदल देते हम अपना। घर में घुस के मारने वाले हम राजनीतिक दल। अच्छा, लेकिन मनोज भाई, मैं आपका सवाल बीजेपी को ट्रांसफर करता हूं। मनोज भाई, मैं आपका सवाल बीजेपी को ट्रांसफर करता हूं, लेकिन आप जिस कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किए बैठे हैं, आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने तो भर भर के जमीन उठाकर दे दी और कहा, और उनके लिए कहना पड़ा कि भाई जिस सर पर बाल नहीं उगते क्या उसको कटवा के दे देंगे क्या? उस कांग्रेस से आप गठबंधन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टियों के लिए बता रहे हैं कि समाजवादी बर्दाश्त नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सुशांत सिन्हा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जो जवाबदेही है वो प्रधानमंत्री जी की है, नहीं बिल्कुल है, कांग्रेस की नहीं बिल्कुल है। लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उस पर प्रश्न कर रहा हूं कि अगर आपको देश की जमीन की इतनी चिंता है तो किसने क्या किया वो इतिहास देख के गठबंधन करते। नलिन कोहली अब आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं है, चाइना के सामने सरेंडर किया, इस पर जवाब दीजिए। इस पे क्या, मैं पहले ही स्टार्ट करता हूं। चीन के साथ जो इनके सहयोगी हैं उन्होंने जाकर किया मीटिंग। हमारे सैनिक मर रहे हैं और चुपचाप से दूतावास से मिलने जाते हैं, राजदूत से मिलने जाते हैं चीन के दूतावास पे राहुल गांधी जी। तो क्या ये आपका सीना चौड़ा हो रहा था उस टाइम? कोहली जी आई स्पीकिंग, आपके उत्तर प्रदेश से भी जवान थे, शहीदों की धरती। दूसरी बात, एक मिनट, मैंने टोका नहीं, देखिए मनोज जी, मैंने टोका नहीं, मनोज जी ऐसा डिबेट नहीं, मैंने सुना, आप नहीं, ऐसा नहीं, मैं सुशांत जी बहुत क्लियर। मनोज भाई आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, अब उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। इस बीच बता दूं 50,000 से ज्यादा वोट पड़ गए और अभी फाइनल आपको रुझान बताना बाकी है कि 400 प्लस सीटें आएंगी या नहीं, पब्लिक क्या कह रही है। नलिन भाई बोलिए। मैंने सुन लिया। नहीं मनोज भाई एक मिनट रुकिए, मनोज भाई एक मिनट, आपको पसंद, अरे आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुनिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। करने की कोशिश कर। नो आई डोंट लाइक। जवाब मेरा होगा। अरे भाई आप इतना अंग्रेजी क्यों बोलने लग रहे हैं? हिंदी चैनल में बैठे हैं, हिंदी बोलिए ना भाई। लाइक इट, डोंट लाइक इट, हु वांट्स यू टू लाइक इट और नॉट लाइक इट? आई हैव द राइट ऑफ माय आंसर। व्हाई? वाह, अभी तक आप जो है वो बात कर रहे थे तो आप कहते हो आई डोंट लाइक इट। जब मैं आपको परछाई दिखाता हूं या आपको दिखाता हूं आईने में तो अच्छा नहीं है भाई। सुशांत भाई मैं तो ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। मनोज भाई रुक जाइए, दीजिए इनका भाषण। मनोज भाई रुक जाइए, भाषण के लिए राजनीतिक जगह, डिबेट अपनी जगह है। मनोज भाई एक मिनट, मनोज भाई जवाब इनसे लीजिए, मेरे सवाल का। अरे तो जवाब लेने के लिए उनको बोलना ना पड़ेगा कि आप ही बोलते रहिएगा और उनका जवाब मान लिया जाएगा। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे तब तो वो बोलेंगे, फिर बाद में सुनेगा कि वो क्या जवाब दे रहा है। बोलिए नलिन कोहली, तो कर ही सकते हैं। नलिन कोहली बोलिए। हाँ तो मैं तीन बातें बोल रहा हूं, मैं तीन बातें बड़े स्पष्ट से बोल रहा हूं। भाषण अपनी जगह है, तर्क अपनी जगह है और भाषण तर्कों के आधार पर अपनी जगह है। ये कहते हैं कि कितना बकवास किया है और ये सब जो है मूर्ख बना रहे हैं। 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसे जाते हैं, कोई सरकार ने नहीं दिया। 50 करोड़ अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना में बने जो 1972 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, कुछ नहीं। आज के दिन जो है उज्ज्वला में देखिए 12 करोड़ टॉयलेट खुद मानते हैं ये। जो सड़कें 7 किलोमीटर प्रति दिन में बनती थी आज 35 किलोमीटर प्रति दिन में बनती है। नलिन कोहली जी वो रेजांगला पे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो रेजांगला पे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए। 10 साल में मोदी जी ने किया। राष्ट्रभक्त सरकार, अरे आऊंगा उस पे, मैं पहले मैं अपनी बातें कहूं। कह रहे जनता को मूर्ख बना रहे हम। जितने आपके मेडिकल सीट्स हैं डबल हुए मोदी जी में। एम्स जो है बड़े हैं, 70 एयरपोर्ट से 140 एयरपोर्ट पे हम लोग गए हैं। जो आप बात करें सेना के लिए एडवांस लैंडिंग फैसिलिटीज, आज अरुणाचल में हर जगह मोदी जी की सरकार। मैं ये मान गया नलिन जी, उनके लोगों के नलिन जी, नलिन जी, ये लोग उस पे नलिन जी मैं मान गया आपकी बात। अब बॉर्डर पर जो वो पूछ रहे उसका भी जवाब दे दीजिए ना, बात खत्म हो गई फिर आगे की। बताइए। बिल्कुल कह रहा हूं मैं, बिल्कुल कह रहा हूं। जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया, अगर भारत और चीन के रिश्तों पे इतना ही है तो पहले पूछिए एमओयू भाजपा का नहीं कांग्रेस का है चीन के साथ। और चीन के राजदूत से मिलने छुप छुप करके क्यों गए कांग्रेस के युवराज? कौन सी ऐसी बात थी? तो बताइए, हमसे पूछने से पहले अपने घर में तो जाके किसको बिठा रखा है? बीजेपी के प्रवक्ता के जवाब और शर्मिंदा हो रहा है। अक्साई चीन किसने दिया? पीओके किसने दिया? डटकर जो देश, डटकर जो सरकार सामना कर रही है, बालकोट पे आपने सबूत मांगा। आपने, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं। चौथे सवाल का रुझान भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली को लेकर जो हमारे पास नया डेटा आया वो बता देता हूं। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये आसपास का इलाका जहां से लोग दिल्ली में आकर रहते भी हैं, वहां 85% लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं। 53,000 से ज्यादा वोट अभी तक पड़ चुके हैं। 85% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जीतेंगे। यूपी के अंदर भी यही रुझान। और अब मैं आपके सामने चौथे सवाल का रुझान रखता हूं, जो हमने पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी आज चुनाव हो तो 400 प्लस का जो दावा कर रहे हैं उतनी सीटें जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, क्या कहता है देश? चौथा सवाल, और ये देश का दिखाइए, 4 राज्यों का नहीं, देश का दिखाइए कि नरेंद्र मोदी आज चुनाव हुए तो कितनी सीटें जीतेंगे? 272 से कम जीतेंगे, ये कहने वाले 1% के करीब लोग हैं। 300 प्लस जीतेंगे, ये कहने वाले 7.7%।
350 प्लस सीटें जीतेंगे, ये कहने वाले 42% वोटर हैं 53-54 हजार में से, और 49% के करीब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला पहले इस सर्वे पर अपनी राय, 54 हजार के करीब वोट और 50% के करीब लोगों को लग रहा है कि 400 प्लस इस बार हो जाएगा। तहसीन पूनावाला। नहीं सुशांत भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। 400 प्लस क्यों? 543 सीट दे दीजिए 542 में से, क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लोगों का अधिकार है वो चुनना। अच्छा तहसीन भाई, मैं एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। इस शो की एक खासियत है कि हम जब ये सर्वे बताते हैं तो आप जो मेहमानों को बुलाया है, आपको अपनी बात कहने का मौका इसलिए देता हूं ताकि वोटर अपना वोट चाहे तो चेंज कर ले। हम एक बार में लोगों को 2-3 बार भी वोट करने का, उसके बाद कैप लगाते हैं कि आप उससे ज्यादा वोट नहीं कर सकते, तो आप कन्विंस कीजिए ना उनको। ये जो 50% कह रहे हैं 400 प्लस आएगा, उसको कहिए कि तुम गलत फंसे हुए हो, 400 प्लस नहीं आएगा, उसको कन्विंस कीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उनका अधिकार है ये सोचना, इसमें क्या गलत है? कोई सोचता है कि 542 में से 542 सीट है, इसमें कोई गलत बात नहीं, ये तो लोगों का अधिकार है। हम जनता तो जनार्दन है, जनता तो उसके सामने झुकना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। गलत है कि जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जिस सरकार ने उनके भलाई के लिए कुछ नहीं किया, क्या उनको दोबारा चुनकर लाना चाहती है, या विकल्प इंडिया अलायंस है जिसमें उनका भविष्य उज्जवल होगा, बेटर होगा? ये जनता के सामने प्रश्न है। मैं एक चीज, आपने पिछले सेगमेंट में पूछा था कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कम सीटें दिए, क्यों दिए, कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज भाई बात सुन ले, कोई तकलीफ नहीं है। ये इस देश की हकीकत है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सब बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने दिल बड़ा करते कांग्रेस को 17 सीट दी, इसमें कोई गलत नहीं किया। और कांग्रेस ने 24-25 सीट मांगी होगी क्योंकि उसको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज सुशांत भाई, मुझे आपके सामने, मनोज भाई को आपके सामने, मनोज भाई माफ करना, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, हमको ये मौका मिल रहा है अपनी बात रखने को, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ये लोग दे रहे, कौन से पार्टी को दे रहे, कहां से लड़ रहे? चलिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, चिराग पासवान जी लड़ेगी कि उनके अंकल लड़ेंगे सीट पर, वो तो बता दीजिए। इनका ना अरेंजमेंट हुआ। मैं जब भी शो पर रहता हूं, हमको कहते हैं आपका इंडिया अलायंस फ्लॉप हो गया, ये कहते हैं आपकी कोई सीट शेयरिंग नहीं हो रही। हमारा कन्वेनर बन गया, अलायंस हो गया, सीट बट गए, हम लड़ रहे, जीत हार जनता तय करेगी। इनका कुछ नहीं हुआ, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसमें 2 बात कहता हूं सर, मैं इसमें 2 बात कहता हूं। आपका ये जो सवाल है कि अलायंस नहीं हुआ, इसका जवाब नलिन कोहली देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी है अलायंस में, तो अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। ये बड़ा दिल कांग्रेस का कहां गया था जब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश गए थे, और तब लोग कह रहे थे कौन अखिलेश वकीलेश। यही आपका अहंकार बताया जाता है कि जब आप अखिलेश यादव गए तो कह रहे थे कौन अखिलेश वकीलेश, और आज अखिलेश यादव ने, आपको देखिए, उन्होंने वाराणसी में कैंडिडेट उतारा, उसके बावजूद आपको वहां पर सीट दी है उन्होंने। मैं इसका जवाब देता हूं, सुनिए सुशांत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कांग्रेस गलत थी। अखिलेश यादव जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, किसी भी नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना गलत है। और नहीं, ये आपको तब समझ में आ रहा है सर, नहीं, ये आपको तब समझ में आ रहा है जब आप मध्य प्रदेश हार गए बुरी तरह। नहीं तो आप अखिलेश यादव को ठेंगे पे लेके चल रहे थे, समाजवादी पार्टी को ठेंगे पे लेके चल रहे थे। आप अगर मध्य प्रदेश जीत जाते तो आज भी कांग्रेस का यही एटीट्यूड होता जिसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं। अब मेरा काम तो मुझे करने दीजिए, सुन लीजिए ना, मैं समझ गया आपका टैग, मैं समझ गया, और आपका वाजिब है, मैं उसका जवाब देता हूं। सुन लीजिए, बिल्कुल कांग्रेस के नेतृत्व में, स्टेट नेतृत्व में गलत किया। अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और किसी भी नेता के बारे में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, गलत था। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, अखिलेश यादव जी ने, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रीच आउट किया, राहुल गांधी जी ने बात की, और ये बातचीत करते यही बताता है कि जो बड़े नेता है इनका दिल बड़ा होता है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूं, प्रियंका जी को थैंक यू कहना चाहता हूं। जो गलत हुआ गलत हुआ, जो गलत हुआ उसको मानना चाहिए, ठीक है। और मानेंगे, नलिन कोहली साहब, मानेंगे, नलिन कोहली साहब, उनका प्रश्न ये है, इंडी गठबंधन ने कितनी सीटें शेयर कर ली, उनका गठबंधन हुआ नहीं हुआ, कौन कहां से लड़ेगा, ये पूछा जाता है। एनडीए में कहां है गठबंधन, कौन कहां से लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, ये तो कुछ पता नहीं। आप लोग तो वो भी नहीं बता रहे। क्यों बताएंगे, जब हमारा आएगा समय हम बता देते हैं, सारे अनाउंस हो जाएंगे। अभी तो ये भी बातचीत चल रही है, चुनाव अभी अनाउंस होने के बाद सारी सीटें आपको सुनाई देगा। हमें गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं, हमारी तो गठबंधन है, सरकार में है, चल रही है। इनकी गठबंधन एक कागजी गठबंधन है। शुरू से ही गठबंधन पैदा होने से पहले या पैरों पे खड़े होने से पहले
कौन सा चुनाव चिन्ह, कहां इनका दफ्तर है, कौन इनके नेता। उससे पहले ममता जी ने कहा या नहीं कहा, अरे कांग्रेस जो है 40 से कम हो जाएगी। अखिलेश जी ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा। अब क्या स्पष्ट निकल रहा है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है उनका अधिकार है, आप 1 सीट लो या 20 सीट लो, हमें क्या लेना देना। हम तो मानते जनता तय करेगी, वो वोट देगी। अगर आपको अच्छा, जनता आपको अच्छा मानती तो करेगी। सर मैं आ रहा हूं मनोज भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, एक मिनट सर आ रहा हूं, एक मिनट सर। सर्वे में अभी 60,000 के करीब वोट आ गए हैं, और जरा लोगों को अपडेट दे दें इन 60,000 वोटों में लोग क्या कह रहे हैं चौथे प्रश्न पर कि नरेंद्र मोदी को 2024 में कितनी सीटें आएंगी। 60,000 वोट, और उसमें आप देखिए हिंदी पट्टी के लोग, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस सेगमेंट को अगर हम देखें 42% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 350 प्लस सीटें आएंगी, और 48% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 400 प्लस सीटें आएंगी। ये हम आपको हिंदी पट्टी का दिखा रहे थे। अब आप देखिए देश भर का रुझान आपको दिखा रहा हूं कि देश भर में अगर आप देखेंगे 40% लोग इस 60,000 के करीब वोट में से कह रहे हैं कि 350 प्लस, और 51% लोग कह रहे हैं कि 400 प्लस। अब मुझे जरा एज वाइज भी दिखाइए, देश का युवा क्या सोच रहा है, महिलाएं और पुरुष क्या सोच रहे हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। इसमें देखिए देश का युवा क्या सोच रहा है। अगर आप देखेंगे 18 से 25 साल के युवा जो हैं, 58% लोग जो युवा वोटर है, 58.5% लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस जाने वाले हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए 26 से 44 साल, इसमें 52% लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस के पार जाने वाले हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए, अगला एज ग्रुप दिखाइए, 26 से 44 में भी 50% से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। 45 से 60 इस एज ग्रुप के वोटर्स 53% से ज्यादा लोग कह रहे हैं मोदी 400 प्लस जाने वाले हैं 2024 के चुनाव में। और 60 प्लस में दिखाइए, 60 प्लस में यह आंकड़ा घट गया। 60 प्लस में 43.5% लोगों को लग रहा है 400 प्लस, और 48% लोगों को लग रहा है 350 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी को आएंगी। अब जरा पुरुष और महिलाओं का आंकड़ा दिखाइए, महिलाएं क्या कह रही हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं आपको वो भी बता देता हूं। जरा तस्वीर देखिए, देश में महिलाएं कह रही हैं 57% महिला वोटर्स कह रही हैं कि मोदी 400 प्लस होने वाले हैं, और 37% कह रही हैं 350 प्लस। और अब पुरुषों का दिखा दीजिए, पुरुषों में क्या आंकड़ा है, 50% के करीब 400 प्लस बातें का दावा कर रहे हैं, और 40% 350 प्लस। मनोज भाई अपनी बात भी कहिए, लेकिन हम हर एज ग्रुप, हर महिला पुरुष सब करके देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, सब जगह 400 प्लस कहने वाले 50% से ज्यादा वोटर दिख रहे हैं। मैं मान सकता हूं आपकी बात सही हो सकती है, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हो सकते हैं, लेकिन ये जो 61,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, देखिए सुशांत जी, जो आपने ये सर्वे किया इसके लिए आपके चैनल को और आपको बधाई। इससे बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और इंडिया अलायंस के दलों का मनोबल भी मजबूत होने का काम होगा, क्योंकि हम मजबूती से काम करेंगे। अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं उस ड्रॉबैक को फुलफिल करेंगे। अभी नलिन जी ने एक बड़ी बेहतर बात कही कि हमारा गठबंधन कागजी गठबंधन है। धन्यवाद आपका। हम कागज पे एक ऐसी इबारत लिखेंगे जो इस देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जैसा प्रतीत होगी, लेकिन जो आपका सोने की थाली पे लिखा हुआ गठबंधन है उसमें इतने छेद करेंगे इसी गठबंधन से कि वो चलनी हो जाएगा, थाली नहीं रह जाएगा। और सोने की थाली में इतने छेद होंगे इसी इंडिया अलायंस के द्वारा कि आपको सोचना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस ने कैसे चुनाव हरा दिया। ठीक मनोज भाई, आपने दबंग कितनी बार देखी है, और कोई आपने दबंग कितनी बार देखी है, इतने छेद करेंगे सलमान खान के मैंने नहीं देखी है, लेकिन हम रिप्लाई जरूर वैसा ही करते हैं। ठीक है, नलिन भाई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नलिन भाई तो ये व्यंग है इनके ऊपर। क्या कागजी गठबंधन नहीं होता है क्या? ठीक है, सोने की स्याही से लिखते हैं? ठीक है, उनका जवाब ठीक है। नलिन को व्यंग अपनी जगह है, लिखते हैं क्या? व्यंग अपनी जगह है, जवाब देते हैं ऐसे। ठीक है, समय नहीं है, एक मिनट, छोटा सा जवाब मैं डिबेट के नलिन भाई आप बोलिए, नलिन भाई डिबेट और तर्कों, बाकी सबका आवाज कम करिए। नलिन भाई बोलिए। मैं कह रहा हूं जहां पर विचारों का आदान प्रदान है एक डिबेट पे, मैं वहां पर वैसे बोलता हूं, जहां भाषण के लिए एक मंच होता है मैं वहां भाषण देता हूं। मनोज जी का अधिकार है, वो व्यंग करे, भाषण दे, वो करे, मैं तो अपने तर्क रखूंगा, जनता तय करेगी।
आप ही के वोटर, हमारे आपके सबके वोटर देख रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं अपनी बात उन पे रखूंगा। उनका जहां विश्वास है वो वहां वोट जल्दी करेंगे। से। ठीक है, और अब सबने अपनी बात कही है। 63,000 के करीब वोट आ चुके, 63,000 से ज्यादा। मैं अब एक बार फाइनल आंकड़ा जो है चारों सवालों का वो दर्शकों के सामने रख देता हूं। इस सर्वे का, लाइव सर्वे का, देश का मूड मीटर क्या कह रहा है आपको बता देता हूं। पहला सवाल हमने पूछा था, यूपी में अखिलेश राहुल के साथ आने से 2024 के चुनाव में मोदी पर क्या असर पड़ेगा। 66% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ जाएंगी। सिर्फ 5% लोगों ने वोट किया कि सीटें घटेंगी। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि यूपी में इस गठबंधन के बावजूद नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी। 50 से कम हो जाएंगी सीटें, ये कहने वाले 2% लोग। 60 प्लस ये कहने वाले 9.5% लोग। और 88%, 88% से ज्यादा लोगों ने कहा कि 70 प्लस सीटें आएंगी। हमने दिल्ली में गठबंधन चूंकि होने की कगार पर है, आप और कांग्रेस का, दिल्ली का सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें दिल्ली में आएंगी। 83% से ज्यादा लोगों ने कहा कि 7 की 7 सीटें फिर नरेंद्र मोदी जीतेंगे। और आखिरी सवाल हमने पूछा था कि आज चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आ सकती हैं। इसमें 272 से सीटें कम आएंगी ये कहने वाले मात्र 1% के करीब लोग हैं। 350 प्लस ये कहने वाले 39% लोग। और 400 प्लस ये कहने वाले 52% लोग रहे नजर आए हैं। और 63,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। और आज के जो विनर हैं, लकी वोटर, उनके नाम भी आपको बता देता हूं। आज के जो लकी वोटर रहे हैं, दीपक उत्तर प्रदेश से, उनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट है 5346। और बिहार से शीला जी, ये 2 विनर, दोनों को बहुत बधाई। 2 और विनर के नाम हम अनाउंस करेंगे न्यूज की पाठशाला में आज रात 8:50 पर। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार नव भारत पर खबरें जारी।